नमस्ते स्टूडेंट्स और स्वागत है आपका। आज हम शुरू कर रहे हैं ज्योग्राफी का चैप्टर 5 यानी नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है जो हमारे देश के नेचुरल ट्रेजर्स के बारे में है। अच्छा, चैप्टर शुरू करने से पहले एक छोटा सा सवाल। क्या आपने कभी अपने आसपास, पार्क में या घर के बाहर नोटिस किया है कि कितनी अलग अलग तरह के पेड़ पौधे, घास और बर्ड्स होते हैं, और ये हर जगह एक जैसे क्यों नहीं होते? तो इनके पीछे जो ज्योग्राफिकल रीजंस है ना, बस उन्हीं को हम इस चैप्टर में डिटेल से समझेंगे। तो चलिए कुछ अमेजिंग फैक्ट से शुरुआत करते हैं। आपको ये जानकर बहुत गर्व होगा कि हमारा देश इंडिया दुनिया की 12 मेगा बायोडाइवर्सिटी कंट्रीज में से एक है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे यहाँ प्लांट्स और एनिमल्स की इतनी ज़्यादा वैरायटी है जो दुनिया में बहुत कम जगहों पर देखने को मिलती है। और अगर हम सिर्फ प्लांट डाइवर्सिटी की बात करें तो इंडिया में लगभग 47,000, जी हाँ 47,000 अलग अलग प्लांट स्पीशीज पाए जाते हैं। इस नंबर के साथ हम पूरी दुनिया में 10th पोजीशन पर हैं और एशिया में तो 4th पोजीशन पर। यह दिखाता है कि हमारा फ्लोरा कितना रिच है। पर बात सिर्फ प्लांट्स तक ही सीमित नहीं है। इंडिया एनिमल स्पीशीज के मामले में भी उतना ही रिच है। यहाँ लगभग 90,000 एनिमल स्पीशीज यानी फौना पाए जाते हैं। ये नंबर्स सच में बताते हैं कि हमारा नेचुरल हेरिटेज कितना विशाल और अनमोल है। तो चलिए एक नज़र डालते हैं कि आज हम इस सफ़र में क्या क्या कवर करेंगे। सबसे पहले हम इंडिया की बायोडाइवर्सिटी के बेसिक्स समझेंगे। फिर हम इंडिया के अलग अलग फॉरेस्ट टाइप्स, ट्रॉपिकल एवरग्रीन, डेसिडुअस, थॉर्न, मॉन्टेन और मैंग्रोव को डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद हम इंडिया की इनक्रेडिबल वाइल्ड लाइफ को एक्सप्लोर करेंगे, उसके कंजर्वेशन की ज़रूरत को समझेंगे और हाँ, सबसे आखिर में एक डिटेल्ड रिवीजन और प्रैक्टिस सेशन भी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले सेक्शन से। यहाँ हम ये समझेंगे कि इंडिया को एक मेगा बायोडाइवर्सिटी नेशन आखिर कहते क्यों हैं और इससे जुड़े कुछ ज़रूरी कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करेंगे। सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि नेचुरल वेजिटेशन होता क्या है। देखिए, नेचुरल वेजिटेशन, जिसे हम वर्जिन वेजिटेशन भी कहते हैं, उस प्लांट कम्युनिटी को कहा जाता है जो बिना किसी ह्यूमन इंटरफेरेंस के अपने आप नेचुरली ग्रो हुई हों। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात याद रखिएगा, खेती से उगाई गई फसलें जैसे गेहूं या चावल या आपके घर के गार्डन्स, ये नेचुरल वेजिटेशन का हिस्सा नहीं होते। अब दो और इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, एंडेमिक और एक्सोटिक स्पीशीज। सिंपल है, एंडेमिक यानी इंडिजिनस स्पीशीज वो प्लांट्स हैं जो प्योर इंडियन हैं, जिनकी उत्पत्ति यहीं हुई है, जबकि एक्सोटिक स्पीशीज वो हैं जो बाहर के देशों से इंडिया में लाए गए हैं। और हाँ, फ्लोरा का मतलब होता है किसी पर्टिकुलर रीजन के प्लांट्स और फौना का मतलब है वहाँ के एनिमल्स। सिंपल। चलिए अब इंडिया के सबसे इंपॉर्टेंट नेचुरल ट्रेजर्स यानी फॉरेस्ट्स की दुनिया में चलते हैं। हम शुरुआत करेंगे दो सबसे वाइड स्प्रेड यानी सबसे ज्यादा पाए जाने वाले फॉरेस्ट टाइप से, ट्रॉपिकल एवरग्रीन और ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट्स। सबसे पहले बात करते हैं ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट्स की। पता है, इन्हें रेन फॉरेस्ट्स भी कहा जाता है। जैसा कि नाम से ही साफ है, एवरग्रीन मतलब ये साल भर हरे भरे रहते हैं। जरा इस मैप को देखिए, ये फॉरेस्ट्स उन एरियाज में मिलते हैं जहां बहुत ज्यादा हैवी रेनफॉल होती है, जैसे कि वेस्टर्न घाट्स के वेस्टर्न स्लोप्स पर, हमारे आइलैंड ग्रुप्स लक्षद्वीप और अंडमान एंड निकोबार, असम के ऊपरी हिस्से और तमिलनाडु के कोस्टल एरिया में। अच्छा, इन फॉरेस्ट की खास बात क्या है? वेल, यहाँ 200 सेंटीमीटर से भी ज्यादा सालाना बारिश होती है और ड्राई सीजन बहुत छोटा होता है। इसी वजह से यहाँ के पेड़ 60 मीटर या उससे भी ज्यादा ऊंचे हो जाते हैं। यहाँ आपको ट्रीज, श्रब्स और क्रीपर्स सब कुछ मिलकर एक मल्टी लेयर्ड स्ट्रक्चर बनाते हुए दिखेगा। और क्योंकि पेड़ों के पत्ते झड़ने का कोई फिक्स टाइम नहीं होता, इसलिए ये फॉरेस्ट साल भर हरा भरा दिखता है। यहाँ कमर्शियली बहुत इंपॉर्टेंट ट्रीज जैसे एबनी, महागनी, रोजवुड, रबर और सिंकोना मिलते हैं। अगर फौना की बात करें तो एलिफेंट, मंकी, लीमा और डेयर यहाँ आमतौर पर मिलते हैं। और हाँ, असम और वेस्ट बंगाल के जंगल्स में मिलने वाले वन हॉर्न राइनोसरस भी इन्हीं फॉरेस्ट में रहते हैं। एक बात नोट कर लीजिए, ये फ्लोरा और फौना एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे टाइप के फॉरेस्ट पर, जो हैं ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट्स। ये इंडिया में सबसे बड़े एरिया में फैले हुए हैं। इन्हें मॉनसून फॉरेस्ट भी कहते हैं क्योंकि ये मॉनसून रेंज पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हैं। अब देखिए, पानी की अवेलेबिलिटी के बेसिस पर इन फॉरेस्ट्स को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, मॉइस्ट डिसिडुअस और ड्राई डिसिडुअस। जहां 100 से 200 सेंटीमीटर रेनफॉल होती है, वहां मिलते हैं मॉइस्ट डिसिडुअस फॉरेस्ट्स, जैसे कि ईस्टर्न स्टेट्स और हिमालयन फुटहिल्स में। यहां टीक, बैम्बूज और साल जैसे पेड़ मिलते हैं।
वहीं जहां 70 से 100 सेंटीमीटर रेनफॉल होती है वहां ड्राई डिसिडुअस फॉरेस्ट मिलते हैं, जैसे पेनिनसुलर प्लेटो और बिहार यूपी के प्लेन्स में। यहां टीक, साल, पीपल और नीम जैसे पेड़ पाए जाते हैं। तो एवरग्रीन और डेसिजुअस फॉरेस्ट्स को समझने के बाद अब हम आगे बढ़ते हैं और इंडिया के कुछ और यूनिक इकोसिस्टम्स को एक्सप्लोर करते हैं। इस सेक्शन में हम थॉर्न, मॉन्टेन और मैंग्रोव फॉरेस्ट्स के बारे में जानेंगे, जो बिल्कुल अलग-अलग एक्सट्रीम कंडीशंस में फ्लरिश करते हैं। थॉर्न फॉरेस्ट एंड स्क्रब्स, जैसा कि नाम से पता चलता है, उन इलाकों में मिलते हैं जहां 70 सेंटीमीटर से भी कम बारिश होती है, जैसे राजस्थान और गुजरात के सेमी एरिड एरियाज। पानी बचाने के लिए यहाँ के प्लांट्स ने कुछ स्पेशल एडाप्टेशंस डेवलप की हैं। लंबी जड़ें जो पानी की तलाश में गहरी जाती हैं, पानी स्टोर करने वाले सक्यूलेंट स्टेम्स और छोटी मोटी पत्तियां ताकि इवेपोरेशन कम से कम हो। यहाँ आपको अकेसियाज, पाम्स, कैक्टी जैसे प्लांट्स और रैट्स, फॉक्स, वाइल्ड एस और कैमल जैसे एनिमल्स मिलेंगे। चलिए अब सीधे पहाड़ों पर चलते हैं। माउंटेन फॉरेस्ट माउंटेनस एरियाज खासकर हिमालयाज में मिलते हैं। यहाँ का फंडा बड़ा सिंपल है। जैसे जैसे एल्टीट्यूड यानी ऊंचाई बढ़ती है, टेम्परेचर कम होता है और वेजिटेशन का टाइप बदलता जाता है। 1000 से 2000 मीटर पर आपको ओक्स और चेस्टनट्स के वेट टेम्परेट फॉरेस्ट मिलेंगे। थोड़ा और ऊपर 1500 से 3000 मीटर पर पाइन, देवदार जैसे कॉनिफरस ट्रीज। 3600 मीटर से भी ऊपर पेड़ खत्म हो जाते हैं और शुरू होते हैं एल्पाइन ग्रासलैंड्स। और बिल्कुल टॉप पर वहां मिलती है टंड्रा वेजिटेशन, जहां सिर्फ मॉसेस और लाइकेंजी सर्वाइव कर पाते हैं। हमारा आखिरी फॉरेस्ट टाइप है मैंग्रोव फॉरेस्ट्स, और ये सच में बहुत यूनिक हैं। ये फॉरेस्ट्स कोस्टल एरियाज में, नदियों के डेल्टाज में मिलते हैं जहां समुद्र की टाइड्स का असर होता है। इन पेड़ों की जड़ें पानी में डूबी रहती हैं, ये इनकी सबसे बड़ी पहचान है। गंगा ब्रह्मपुत्रा डेल्टा में मिलने वाले सुंदरी ट्रीज इन्हीं फॉरेस्ट्स का हिस्सा हैं, और उन्हीं के नाम पर सुंदरबंस का नाम पड़ा है। और यहाँ का सबसे फेमस एनिमल कौन है? बिल्कुल सही, द रॉयल बंगाल टाइगर। तो फॉरेस्ट की बात तो हो गई, पर उनमें रहने वाले अनोखे जीव जंतुओं के बिना ये कहानी अधूरी है। चलिए अब इंडिया के फौना की बात करते हैं। इंडिया की वाइल्ड लाइफ डाइवर्सिटी इसके फ्लोरा की तरह ही लाजवाब है। ये देखिए, ये है गिर फॉरेस्ट गुजरात। ये इसलिए खास है क्योंकि ये पूरी दुनिया में एशियाटिक लाइन का आखिरी नेचुरल हैबिटेट है। सोचिए, पूरी दुनिया में सिर्फ यहीं ये एक फैक्ट ही इंडिया की वाइल्ड लाइफ की ग्लोबल इंपॉर्टेंस को बताने के लिए काफी है। और ये लीजिए एक और बेहतरीन फैक्ट, इंडिया दुनिया का इकलौता देश है जहां टाइगर्स और लायंस दोनों पाए जाते हैं, लेकिन इनके नेचुरल हैबिटेट्स बिल्कुल अलग है। लायंस को ड्राई डिसीडियस फॉरेस्ट पसंद है, जबकि टाइगर्स घने वेट फॉरेस्ट से लेकर मैंग्रोव स्वॉम्प्स तक हर जगह अडैप्ट कर लेते हैं। ये उनके इवोल्यूशनरी एडेप्टेशंस को दिखाता है। हमने इंडिया की रिच फ्लोरा और फौना के बारे में इतना कुछ जाना, लेकिन एक सच्चाई ये भी है कि पोल्यूशन, डिफॉरेस्टेशन और पोचिंग की वजह से ये अनमोल खजाना खतरे में है। अब हम बात करेंगे कॉन्जर्वेशन की, यानी इसे बचाने की, और इसमें हमारा क्या रोल है। हमें बायोडाइवर्सिटी क्यों बचानी चाहिए? इसका जवाब बहुत सिंपल है, क्योंकि हमारी लाइफ इस पर डिपेंड करती है। हमें खाना, दवाइयाँ जैसे सर्पागंधा और नीम सब इन्हीं से मिलता है। एनिमल्स हमें दूध देते हैं और खेती में मदद करते हैं। छोटे छोटे इंसेक्ट्स पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं, जिसके बिना फसलें ही नहीं उग सकती। इसलिए इकोसिस्टम में हर एक स्पीशीज का रोल इंपॉर्टेंट है, और इस बैलेंस को बनाए रखना बहुत जरूरी है। तो इसके साथ हमने पूरा चैप्टर कवर कर लिया। अब बारी है एक क्विक रिवीजन की, ताकि सारे कॉन्सेप्ट्स आपके दिमाग में आसानी से बैठ जाएं और आप एग्जाम्स के लिए पूरी तरह तैयार हो सकें। ये टेबल आपके रिवीजन के लिए एक परफेक्ट टूल है। इसमें आप पांचों फॉरेस्ट टाइप्स को उनके रेनफॉल, की फ्लोरा और लोकेशन के बेसिस पर आसानी से कंपेयर कर सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए, ये एग्जाम टाइम में क्विक रिवीजन के लिए बहुत काम आएगा। और याद रखें, गवर्नमेंट ने बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स, 104 नेशनल पार्क्स और 566 वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज बनाए हैं। प्रोजेक्ट टाइगर जैसे इनिशिएटिव्स भी इसी कोशिश का हिस्सा हैं। तो इस एक्सप्लेनर को खत्म करते हैं इस सवाल के साथ। सोचिए, अगर आपको एक नया नेशनल पार्क बनाने की पावर मिलती, तो आप उसे कहाँ बनाते और किस खास प्लांट या एनिमल को प्रोटेक्ट करते? जरूर सोचिएगा। अब आपकी प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चंस। पहला, डिफरेंशिएट बिटवीन ट्रॉपिकल एवरग्रीन एंड डिसीजुअस फॉरेस्ट। दूसरा, डिस्क्राइब द एडेप्टेशंस ऑफ वेजिटेशन इन थॉर्न फॉरेस्ट। तीसरा, एक मैप बेस्ड क्वेश्चन। ऑन एन आउटलाइन मैप ऑफ इंडिया, मार्क 2 एरियाज ऑफ मैंग्रोव फॉरेस्ट। और चौथा, व्हाई इज कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी एसेंशियल फॉर ह्यूमन सर्वाइवल। इन क्वेश्चंस को जरूर प्रैक्टिस करिएगा। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनर में।